हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप सभी का यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, फिजिक्स प्रैक्टिकल नोटबुक स्टैंडर्ड 12 का, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि टू डिटरमाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी अगर एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है तो उसमें किस तरह से जो करंट पास होता है तो उसका किस तरह से सेंसेशन होता है वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, यानी आप जो नॉर्थ और साउथ पोल की बात करते हो कि अगर आप कोई भी एक कैंपस लो तो कैंपस में हमेशा क्या दिखाता है, नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन ही दिखाता है। वो क्यों होता है? वो बेसिकली होता है जो चार्ज होते हैं दोनों पोल्स पे उनके कारण होता है। तो वही चीज़ें हम क्या करेंगे, करंट के अंदर भी देखेंगे कि करंट का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है और उसमें कौन सा चार्ज हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आज का जो वीडियो है उसको अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का नाम दिया है करंट सेंसिटिविटी। तो इसमें हमें एम क्या दिया है कि टू डिटरमाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और एपेटस इसमें कौन कौन से यूज़ होने वाले हैं, एक तो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, सेल, प्लग की, रिजर्विंग की, और हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, कनेक्टिंग वायर। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली है। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई जी। तो आई जी का मतलब यहाँ पे करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और एस का मतलब है सेंसिटिविटी, और थीटा का मतलब है डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बताई। अभी यहाँ पे आपको एक सर्किट दिख रहा है, तो ये सर्किट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक की दिया है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, IG है, और ये हमारा F यानी जहाँ से हमको करंट मिल रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। अगर आप सेल को अगर ध्यान से देखोगे तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड लिखा होता है। ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये माइक्रो एम्पियर जो करंट पास हो रहा है वो किस में, माइक्रो एम्पियर में है, और ये की है। ठीक है, एक और की यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एक की दिया है कि इसमें करंट पास हो रहा है कि नहीं, और ये वाला जो की है वो इसलिए दिया है कि आप यहाँ से कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एक क्या दिया है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट है कि इसका जो प्रोसीजर है, इसमें आपको किस तरह से इसको करना है ये आपके यहाँ पे बताया गया है डिटेल में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसका जो सेटअप होता है वो सबसे ज़्यादा मेन होता है। अगर जब तक आप उसके सेटअप को एकदम बेटर वे से नहीं समझते, अगर जब तक आप उसके सेटअप को अच्छे से नहीं करते, तब तक जो आपका एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल है, वो पूरा अच्छे से 100% नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट या सेटअप करना है तो सबसे पहले उसका सेटअप आपके लिए बहुत मेन ज़रूरी है, और उसके बाद आप समझिए कि उसको आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिकल होता है आप हमेशा ऑलवेज एकदम पीसफुल माइंड के साथ करें, कि ताकि आपको जो प्रैक्टिकल है उसमें कोई गलती ना हो। क्योंकि एक गलती भी, अगर आप छोटी सी गलती भी करते हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो उसके बहुत गलत रिजल्ट निकलते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये दोनों चीज़ें आपको कनेक्ट करते ही दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है। तो यहाँ पे हमने जो प्रैक्टिकल है उसको परफॉर्म किया है। तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस आया है, करंट आया है, और करंट एम्पियर आया है, डिफ्लेक्शन आया है, सभी चीज़ें हमको यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 रीडिंग हमने ली है, चारों का यहाँ पे हमने सब निकाला है, रेजिस्टेंस, करंट, करंट एम्पियर, डिफ्लेक्शन डिवीज़न, करंट सेंसिटिविटी, मीन वैल्यू। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हमने निकाली है। तो इसी तरह से आप क्या, आपको एक तो मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। उसके बाद है जो करंट सेंसिटिविटी है, और उसका जो फॉर्मूला हमें दिया था फर्स्ट पेज पे ही कि थीटा बाय आई जी, तो उसकी हेल्प से आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, ये सबसे मेन होता है किसी भी प्रैक्टिकल में। अगर आप केमिस्ट्री का परफॉर्म कर रहे हो या फिर फिजिक्स का, अगर आपको ग्राफ पूछा है तो आप समझ जाइए कि उसमें ग्राफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ग्राफ गलत आ गया तो इसका मतलब है कि आपका जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो गलत है।
अगर आपका ग्राफ सही आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो 100% करेक्ट है, आपको उसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, थीटा वर्सेस आईजी। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, स्केल में आप जितना भी डिफरेंस लेते हो वो लिखना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके हिसाब से आपने उसकी जो वैल्यू है वो क्या ली है वो लिखना ज़रूरी है। उसके बाद रिज़ल्ट का जो रिज़ल्ट होता है आपके प्रैक्टिकल बुक में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेन ये होता है। तो यहाँ पे एस की जो वैल्यू है वो है ये बाय कैलकुलेशन देखिए 0.079, और बाय ग्राफ क्या आ रहा है हमारा 5.000 इंटू 10⁴। ठीक है, तो दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं देखने को मिला है, 0.02 का फ़र्क है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया। अभी यहाँ पे प्रिकॉशन हमें क्या क्या बोला है कि हमें जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट, उसमें हमें किस तरह के जो प्रिकॉशन है ये हमें लेने हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आपको जो भी प्रिकॉशन दिया है उसको आप अच्छे से फॉलो करें। ठीक है, उसमें आप किसी तरह की कोई गलती नहीं कर सकते, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे आपको ग्राफ हमने दिखा दिया है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना जो ग्राफ है वो ध्यान रखें कि किस तरह से आपको अरेंज करना है, किस तरह से आपको पॉइंट लाना है, किस तरह से आपको अच्छे से प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो तीनों क्वेश्चन हैं उसके आंसर यहाँ पे दे दिए हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो आपको सबसे पहले गैल्वेनोमीटर का जो सेंसिटिविटी है उसको डिफाइन करना है, और उसका आंसर यहाँ पे हमने दिया है। ठीक है, तो आप एक बार देख लें। तो ये हमारा जो सेंसिटिविटी का आंसर है यहाँ पे हमने लिखा है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द फैक्टर ऑन विच द करेंट सेंसिटिविटी डिपेंड, तो यहाँ पे कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं जिसके कारण जो सेंसिटिविटी है वो डिपेंड होती है उस फैक्टर पे। तो जितने भी सेंसिटिविटी को डिपेंडेंट फैक्टर है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है, और उनके जो यूजेज हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन द करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज, और हम किस तरह से जो करंट की सेंसिटिविटी है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे मेन क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आप एक में अगर नहीं हो रहा है तो आप 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, तो उससे क्या होगा, उसको मोर पावर जनरेट होगा, और जिसके कारण जो सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा पूरा जो प्रैक्टिकल था यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो मेरा यही यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। ठीक है, तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको जो नया नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले। और आज का जो एक्सपेरिमेंट था 07, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको अच्छे से नहीं समझता और प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम फेस करने होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।